Hello students, welcome back to your social science class. Today we will read chapter number 19, the Union Government, the Executive. In our previous chapter, the Union Government, the Legislature, we read about the first organ of our Parliament, the Legislature. In this video, we will read about the Executive. Let's start with our first topic. Main topics of this chapter are the President of India, the Vice President of India, the Prime Minister of India and the Union Council of Ministers. इस चैप्टर में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पावर्स, फंक्शंस, क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में उन सभी पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. जुडिशियल, तो जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट जजेस को इंक्लूड किया जाता है. लेजिस्लेटिव के 2 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है. एग्जीक्यूटिव. Executive is the branch of government that executes the laws and it includes all departments and institutions that are involved in state administration. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ब्रांच होती है जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करवाती है. तो इसमें उन सभी डिपार्टमेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं. तो दैट इज़ प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट सिविल सर्वेंट्स. तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और अदर इम्पोर्टेंट सिविल सर्वेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. इंट्रोडक्शन. एवरी गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स. हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. दे आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं. यू हैव रीड अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर इन द प्रीवियस चैप्टर. आपने यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करेंगे. एग्जीक्यूटिव इज़ दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन होता है विच इन्फोर्सेस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए लॉज को इन्फोर्स करता है, एग्जीक्यूट करता है, लागू करवाता है, कंट्री के लोगों के ऊपर अप्लाई करता है. एग्जीक्यूट देम एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इसके अलावा वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, प्रशासन व्यवस्था को भी देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. इसी कारण से यहाँ पे 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल मीन्स नाम मात्र के और जो सेकंड है रियल, जो वास्तव में एग्जीक्यूटिव हैं. तो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं. सिंस इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट. इंडिया एक रिपब्लिक है तो रिपब्लिक स्टेट वो होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. तो इंडिया में भी जो हेड ऑफ स्टेट, जिसे
प्रेसिडेंट कहा जाता है वो पीपल्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। शी और ही इज़ वेस्टेड विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स, उन्हें सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स मिली होती हैं, कार्यकारी शक्तियाँ मिली होती हैं, बट दे आर एक्सरसाइज्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। परंतु उन कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका यूज कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इन पावर्स को यूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉमिनल हेड, ही हैज़ पावर्स बट ही कैन नॉट यूज़ हिज पावर्स इज ऑन हिज ओन, अपनी मर्जी से वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। उन पावर्स को एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं। Therefore, the real executive is the prime minister and the council of minister। इसी कारण से कहा जाता है जो वास्तविक रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। वेयर एज द प्रेजिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जबकि जो प्रेजिडेंट है वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बिकॉज ही शी इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। इफ़ द प्रेजिडेंट डज नॉट विश टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस शी ही मे सेंड इट बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर प्रेजिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो इस एडवाइस को वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज देते हैं ताकि वो इसमें कुछ रिकन्सिडरेशन, कुछ चेंज करें, इम्प्रूवमेंट्स करें। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज सेंट बैक अगेन द प्रेजिडेंट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज इट इज़ सेम एडवाइस वापस भेज देते हैं प्रेजिडेंट के पास तो प्रेजिडेंट बाउंड हैं इस एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए। You have read in the previous class that the executive at the state level comprises of the governor, the chief minister and the council of ministers। आपने पिछली क्लास में मीन 7th क्लास में पढ़ा था कि स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। सिमिलरली द यूनियन एग्जीक्यूटिव एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल comprises of the president, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसी तरह ही नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। जिस तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं उसी तरह सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डू यू नो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को, और जबकि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जो न्यू दिल्ली में है। ये प्रेसिडेंट का ऑफिशियल होम है। प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ बीन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के पास होती हैं।
ही और शी इज़ द नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। वो नाम मात्र के अधिकारी होते हैं स्टेट के। द एग्जीक्यूटिव पावर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही हम दोबारा पढ़ रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा तभी यूज की जाती हैं जब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री का या हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, उस पर्सन की एज 35 ईयर से अबव होनी चाहिए। तो मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर। द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, उस पर्सन को किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करता हो, ना लोकल गवर्नमेंट की जॉब करता हो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता हो। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन सा होता है? लोकसभा। तो उस पर्सन को क्वालिफाई होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। अगर वो पर्सन लोकसभा का मेंबर है तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई है। द पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, उस पर्सन को किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। उसके पास क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, परंतु उसे मेंबर नहीं होना चाहिए, ना स्टेट लेवल पे और ना ही सेंट्रल लेवल पे। टेन्योर, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मे रिमेन वैकेंट इन फ्लोइंग कंडीशन, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है कौन कौन सी कंडीशंस में वैकेंट खाली रह सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट रिज़ाइन एड्रेसिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, वह अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करवाता है, तो वो पोस्ट है जो वैकेंट हो जाती है। ड्यू टू द डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट होते हैं उनकी डेथ होने पर वो पोस्ट खाली हो जाती है। मतलब अपने कार्यकाल के दौरान अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वो पोस्ट खाली हो जाती है। बाय रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है तब भी जो प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है। इफ़ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट owing to any of these reason the vice president acts as the president, अगर ऊपर दिए हुए किसी भी कारण से प्रेसिडेंट की जो सीट वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। इन केस ऑफ वैकेंसी एन इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 months ऑफ द वैकेंसी, अगर सीट वैकेंट है प्रेसिडेंट की तो अगले 6 month के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना ज़रूरी होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए मेथड होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इंडिया के प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट को पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ proportional representation in which the representative gives preference to the candidates, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो सिस्टम होता है उसे
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज द सिंगल ट्रांसफरेबल कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ए कोटा ऑफ वोट्स। इस मेथड को सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट को एक स्पेशल कोटा रिक्वायर्ड होता है वोट्स का इलेक्ट होने के लिए। द प्रेजिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टरल कॉलेज। तो प्रेजिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो कमेटी होती है उसे इलेक्टरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। इलेक्टरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। इलेक्टरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जिन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें इलेक्टरल कॉलेज कहा जाता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर को इंक्लूड किया जाता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड इज जुडिशियल पावर, फोर्थ वन इज मिलिट्री पावर, फिफ्थ इज डिप्लोमेटिक पावर, सिक्स्थ इज एमरजेंसी पावर एंड सेवेंथ इज फाइनेंशियल पावर। We will read in these powers in detail in our next video. Thank you. Have a nice day.